तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं वेवी कर्व मेथड का इनइक्वलिटीज़ को सोल्व करने में क्रूशियल रोल है। तो अब हम एक क्वेश्चन क्रूशियल मेथड पे बेस्ड और लेंगे जिसमें फैक्टर्स क्या हैं, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हैं। जैसे हमें सोल्व करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 25 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 8 इंटू माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। तो वेवी कर्व मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि फंक्शन को इस ढंग से एक्सप्रेस करना है या रैशनल एक्सप्रेशन को इस ढंग से एक्सप्रेस करना है कि राइट साइड में जीरो रहे, सभी टर्म्स लेफ्ट में आ जाएं और राइट में जीरो रहे। अब सेकेंड स्टेप में क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हमारा रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी लीनियर फैक्टर्स हम बना सकते हैं वो हमें बनाने चाहिए। यानी कि जितने भी एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं उनको हमें लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व करना चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व करेंगे, जो कि हम कर सकते हैं एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 की फॉर्म में। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 जो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व हम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है कि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखते ही लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट मेथड क्या हो जाएगी, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। इस ढंग से हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं लीनियर फैक्टर्स में। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8। एक्स स्क्वायर प्लस 8 को हम लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व नहीं कर सकते। यहाँ हम ये चेक कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। एक्स यहाँ पे चाहे आप कुछ भी ले लें, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लें, एक्स स्क्वायर तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। और नॉन नेगेटिव में अगर आप 8 को ऐड करते हैं तो नॉन नेगेटिव में 8 को ऐड करेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव हो। एक्स स्क्वायर प्लस 8 का हमें साइन पता चल गया जो कि पॉजिटिव है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको चेक करते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इसमें अगर आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो वो नेगेटिव है। अब ये लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व हो सकता है कि नहीं, उसके लिए हमें डी को फाइंड आउट करना चाहिए। डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम चेक करें तो बी की वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए है माइनस 3 और सी है माइनस 5। अगर हम इसको चेक करते हैं तो 2 स्क्वायर 4 होता है और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, तो 4 माइनस 60 माइनस 56 जो कि नेगेटिव है, मतलब d लेस देन 0 है। d अगर लेस देन 0 है इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। रूट्स अगर रियल नहीं है तो हम इसको लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको चेक करना होगा, वो नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है तो इसका जो ग्राफ है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 का, ये अगर हम एक्स एक्सिस माने तो इस पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा या इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस से बिलो लाई करेगा। और एक्स एक्सिस के बिलो लाई करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। ये कभी भी पॉजिटिव या 0 नहीं हो सकता, हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो हमें ये पता चल गया कि डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें एक्स स्क्वायर प्लस 8 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो इतना सफिशियंट है इसको सोल्व करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है, नॉन नेगेटिव आता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम उसको लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व कर सकते हैं। अगर डी नेगेटिव होता है तो लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व नहीं कर सकते। डी नेगेटिव है तो फिर क्या करना होगा, आपको ए की वैल्यू चेक करनी होगी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब हुआ कि उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो फिर उस पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इतना आपको चेक करना है। तो फिर ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, अब न्यूमरेटर में क्या है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, और नीचे डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस दोनों मिला के हो गए माइनस। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 0। अब ये रिजल्ट आ गया। अब क्या करना होगा, अगर हम इस माइनस को रिमूव करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो फिर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अगर आप माइनस को हटाना चाहते हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, तो अब इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। उसके लिए हम अब नंबर लाइन का यूज करेंगे।
और नंबर लाइन पे ये जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं इनकी क्रिटिकल वैल्यूज लेंगे, मतलब x प्लस 5 को 0 के इक्वल करें तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू -5 है, इसकी 5 है, इस एक्सप्रेशन की यानी कि इस लीनियर फैक्टर की 3 है, x माइनस 4 की क्रिटिकल वैल्यू 4 है। अब हमें इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लोकेट करना चाहिए नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले -5 को पुट करेंगे, उसके बाद -5 के बाद जो बड़ी वैल्यू है वो 3 है, फिर 3 को लोकेट करेंगे, फिर 4 को करेंगे, फिर 5 को करेंगे। और इन वैल्यूज को लोकेट करते ही इन्होंने नंबर लाइन को कुछ इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो राइट मोस्ट पोर्शन होगा, जो इंटरवल होगा, वहां हम प्लस साइन अप्लाई करेंगे। और साथ ही ये भी चेक कर लेना चाहिए कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, x प्लस माइनस के की फॉर्म में है, यानी x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लेके पहले उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो यहाँ ऐसा नहीं है, सभी में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो फिर जो राइट मोस्ट इंटरवल है उसमें पॉजिटिव साइन आएगा। फिर क्या करना होता है, फिर सभी क्रिटिकल वैल्यूज पे साइन अल्टरनेटिवली चेंज होगा यदि लीनियर फैक्टर्स की मल्टीप्लिसिटी ओड है, मतलब लीनियर फैक्टर्स की पावर अगर ओड है, तो यहां लीनियर फैक्टर्स की पावर सब में 1 है जो कि ओड है, इसलिए साइन अल्टरनेटिवली चेंज होंगे हर क्रिटिकल वैल्यू पे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमें इसका सोल्यूशन राइट डाउन करना है, तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन का डिसीजन लेना है। तो x बिलोंग्स टू, अब हमें यह देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन होता है तो हमें सिर्फ वे इंटरवल्स कंसीडर करने हैं जिनमें प्लस साइन हमने अप्लाई किया है। तो इन्हीं इंटरवल्स को हम लेंगे और उसमें यूनियन अप्लाई करेंगे। जैसे ये इंटरवल है तो ये क्या है, -∞ टू -5, ठीक है, और -∞ की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल आता है। अब -5 इंक्लूड होगा कि नहीं ये तो आपको देखना है कि ये स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन है या स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो यहाँ पे ये लेस देन है, स्ट्रिक्ट नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है तो फिर हम यहाँ पे -5 को इंक्लूड कर सकते हैं। और ये डिनोमिनेटर में भी नहीं है, यानी इसकी वजह से एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड भी नहीं है, तो फिर हम यहाँ क्लोज्ड इंटरवल अप्लाई करेंगे, यूनियन में लेंगे, फिर प्लस साइन आता है इस इंटरवल में 3 to 4, तो हम 3 को भी इंक्लूड करेंगे, 4 को भी करेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू है। और फिर यूनियन नेक्स्ट आता है 5 to ∞, तो हम 5 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल होता है, तो ये यहाँ इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस ढंग से हम इस इनइक्वालिटी को वेवी कर्व मेथड से स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।